नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज की मेरी इस कहानी में मैं आपके लिए अपरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर महाराज, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसीलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में माही ध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुख पूर्वक निवास कर रही थी। उसका छोटा भाई व्रजध्वज अत्यंत क्रूर और पापी था। राजा माहीध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत चिढ़ता था और घृणा के कारण एक दिन उसने ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रात्रि के समय वह महल में गया और उसने अपने भाई माहीध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा माहीध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई। उस पेड़ पर रहते हुए वह आने जाने वालों को परेशान करने लगे, इधर उधर भटकने लगे। एक समय की बात है, मार्कंडेय ऋषि इस पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें वहां उस प्रेत के होने का आभास हुआ, तो उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई थी। मार्कंडेय ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक जाने वाली विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा माहीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर वैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह असीमित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान कराती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने वाले कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक माह में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंड दान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण दान देना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति यह सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाए वह इन सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करके प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को अपरा एकादशी के व्रत का पालन पूरी निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।